तो आखिर वही हुआ जिसका कि सबको अंदेशा था और बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप ने वैसा ही बिहेव किया जैसा कि अक्सर वो करते हैं, यानी कि कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। वो धमकियां देते रहे, वो ईरान को तबाह करने की, बर्बाद करने की, उसके पावर प्लांट्स में आग लगाने की, उसके ब्रिजेस को उड़ाने की, उसकी रेलवे लाइनों को उड़ाने की, पूरे देश को आग लगाने की, उसकी लीडरशिप को खत्म कर देने की धमकियां देते रहे और फिर खुद ही सीज फायर बढ़ा दिया। जी हाँ, ये तकरीबन भारतीय समय के अनुसार रात के तकरीबन 3 बजे जो डोनाल्ड ट्रंप का एक सोशल ट्रुथ पर एक एक मैसेज आया और उसके बाद दूसरा मैसेज भी आया। हम दोनों मैसेज की चर्चा करेंगे। पहले मैसेज में उन्होंने कहा कि वो सीज फायर का बढ़ाने का ऐलान कर रहे हैं और ऐसा उन्होंने लॉजिक देते हुए कहा कि पाकिस्तान की लीडरशिप ने, यानी कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कहने पर उन्होंने ऐसा किया है, लेकिन वो अपनी नाकेबंदी जारी रखेंगे। तो ये तब तक किया है डोनाल्ड ट्रंप ने जब तक कि ईरान की तरफ से उनके मुताबिक कोई क्रेडिबल प्रपोजल नहीं आ जाता, यानी कि कोई ऐसा प्रपोजल जो अमेरिका को मंजूर हो। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का बढ़ाने का ऐलान कर दिया और उसके साथ ही उन्होंने दूसरा एक और मैसेज भी सोशल ट्रुथ पर डाला। उस मैसेज के मुताबिक वो अपनी नाकेबंदी जारी रखेंगे, यानी कि जहां ओमान की खाड़ी में और हॉर्मुज से पहले इधर गल्फ की खाड़ी में उन्होंने जो नाकेबंदी कर रखी है, यानी कि ईरान की हॉर्मुज की नाकेबंदी के इर्द गिर्द एक तरफ दोनों तरफ से जो नाकेबंदी कर रखी है वो नाकेबंदी जारी रहेगी। यानी कि उस नाकेबंदी का मतलब है कि ईरान के पोर्ट से जो भी सामान, जो भी क्रूड ऑयल, जो भी गैस, जो भी कुछ जा रहा है वो उसे नहीं जाने देंगे। इसी तरह से कोई वेसल अगर वापस आ रहा है तो उसको भी नहीं आने देंगे। यानी कि हॉर्मुज पर ईरान की नाकेबंदी है और इधर ओमान की खाड़ी में और गल्फ की खाड़ी में इधर जो है अमेरिका की नाकेबंदी है जो कि जारी रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये सीज फायर का उल्लंघन नहीं है? ईरान पहले ही बात कह चुका है। ईरान का साफ कहना है कि जब दूसरे दौर की बातचीत शुरू होनी थी उससे पहले ही अमेरिका ने ये नाकेबंदी कर दी और हॉर्मुज की खाड़ी पर जो ईरान का कब्जा था उसने हॉर्मुज को खोलने के बाद भी अमेरिका ने अपनी नाकेबंदी नहीं हटाई, बल्कि उनका एक जहाज जो है उसको अपने कब्जे में ले लिया। तो इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी शर्तों पर ईरान को अपनी बात मनवाना चाहते हैं, जबकि ईरान का साफ कहना है कि वो धमकियों के साए में बातचीत कतई नहीं करेगा। यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में ईरान के राजदूत का साफ कहना है कि जब तक अमेरिका अपनी नाकेबंदी नहीं हटाता है तब तक वो किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेंगे। यानी कि दूसरे दौर की बातचीत तभी संभव है जब अमेरिका अपनी नाकेबंदी हटाए। वो इस्लामाबाद तभी जाएंगे जब अमेरिका नाकेबंदी हटाता है, लेकिन अमेरिका नाकेबंदी हटाने को तैयार नहीं है। ईरान के राजदूत का यह भी कहना है कि अगर उनके ऊपर थोपी हुई जंग आगे बढ़ाई जाती है, उनका साफ कहना है कि जंग हमने शुरू नहीं की, ये जंग अमेरिका और इजराइल ने हमारे ऊपर थोपी है, लेकिन वो जंग लड़ने में उन्हें कोई परहेज नहीं है। अगर अमेरिका जंग लड़ना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है, तो वो बेशक वो जंग आगे बढ़ा सकता है और ईरान को इसकी कतई परवाह नहीं है, लेकिन बातचीत होगी तो तब होगी जबकि ये नाकेबंदी अमेरिका हटाएगा। ईरान के मुताबिक ये सीज फायर नियमों का उल्लंघन है। सीज फायर के दौरान ना तो किसी तरह की नाकेबंदी की जा सकती है और ना ही किसी तरह का कोई वेसल, जबकि इस दौरान ईरान का एक वेसल जो खाली कार्गो का जहाज था वो अमेरिका ने अपने कब्जे में लिया। इसे सीज फायर का उल्लंघन माना गया और इसी वजह से ईरान जो है बातचीत के लिए इस्लामाबाद नहीं पहुंचा। तो अब आगे की रणनीति क्या होगी? क्या ईरान कोई प्रस्ताव लेकर आएगा अमेरिका के पास
कि हमारा प्रस्ताव है और इस पर चर्चा कीजिए और इस पर जो है आगे हम घोषणा करेंगे, दोनों मिलकर के बैठ के चर्चा करेंगे और फिर एक एग्रीमेंट साइन करेंगे, हमेशा के लिए जंग खत्म करने का एक एग्रीमेंट बनाएंगे, ऐसा फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप कल की, परसों की घटनाओं की चर्चा करें तो ईरान ने कल अपने हवाई अड्डे खोल दिए थे। जी हाँ, ईरान ने कल अपने 10 हवाई अड्डे खोल दिए थे उड़ान भरने के लिए। यानी कि ईरान के पास कोई इंफॉर्मेशन थी, इनसाइड इंफॉर्मेशन थी, या मीडिएटर्स ने ईरान को ये इनसाइड इंफॉर्मेशन दे रखी थी कि शायद अमेरिका सीज फायर आगे बढ़ाएगा और आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। हवाई अड्डे खोलने का मतलब है कि ईरान को इस तरह के बम्बार्डमेंट या हमलों का अंदेशा फिलहाल नहीं है। उधर ईरान के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि इस युद्ध के दौरान तबाह हुए तकरीबन 1400 स्कूलों में से ईरान ने आधे स्कूलों की मरम्मत भी कर दी है और उनमें दोबारा से फिर से पढ़ाई शुरू करने का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है। यानी कि 1400 स्कूलों में से तकरीबन 775 स्कूल जो उन्होंने बताए कि उनमें मरम्मत उनकी दोबारा करके उन्हें फिर से इस लायक बना लिया गया है कि वहां बच्चे बैठ करके पढ़ सकें। यानी कि ये युद्ध फिलहाल रुक गया है। क्या इसे माना जाए कि युद्ध हमेशा के लिए थम गया है? कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मैं फिर कहूंगा कि इस युद्ध की जो तीसरी पार्टी है, जो तीसरा खिलाड़ी है इजराइल, वो किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहेगा कि युद्ध रुके। वो किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहेगा कि ईरान को इस तरह बीच में छोड़ दिया जाए। वो हमेशा चाहेगा कि ईरान खत्म हो, ईरान तबाह हो, ईरान बर्बाद हो। इसी के साथ साथ जो और प्लेयर्स हैं जो फिलहाल सामने मैदान में नहीं हैं, यानी कि जीसीसी कंट्रीज, गल्फ कोऑर्डिनेशन काउंसिल के कंट्रीज, वो देश जो अमेरिका को पीछे से उकसा रहे थे, और उन देशों पर जहां भी उन देशों में अमेरिका के बेस थे, ईरान ने उन बेसिस पर हमला किया, अमेरिकी बेसिस को तबाह कर दिया। वो देश भी इसमें शामिल थे। तो क्या वो सब खामोश बैठ जाएंगे? क्या इजराइल खामोश बैठ जाएगा? क्या अमेरिका खामोश बैठ जाएगा? जी नहीं। ऐसा फिलहाल की घटनाक्रम को देखते हुए ऐसा एक जरूर लग रहा है कि लड़ाई में एक पॉज आया है, लेकिन ये लड़ाई, ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम एनर्जी संकट पर नजर डालें, यानी कि दुनिया में जो एनर्जी संकट बन गया है, हॉर्मूज बंद, ओमान की खाड़ी बंद, यानी कि उस वक्त जब हॉर्मूज पर ईरान ने कब्जा किया था तो वहां से बहुत सारे जो जहाज हैं ईरानियन ऑयल लेकर वो निकल रहे थे, वो चाइना जा रहे थे, वो भारत आ रहे थे, वो दूसरे देशों में भी जा रहे थे, क्योंकि ईरान ने ऐलान किया था कि जो उसके दुश्मन देश हैं वो सिर्फ उनके जहाज वहां से गुजरने नहीं देगा। यानी कि जो भी एनर्जी संकट था वो इस वक्त डबल हो गया है। हॉर्मूज भी बंद और ओमान की खाड़ी भी बंद। हॉर्मूज पर ईरान का कब्जा और ओमान की खाड़ी पर, और इधर गल्फ की खाड़ी पर अमेरिका का कब्जा। यानी कि जो भी वहां से ईरानियन सामान जो जा रहा था, अब अमेरिका उसको गुजरने नहीं देगा। अमेरिका का साफ कहना है कि वो ईरान को जो तकरीबन $500 मिलियन की रोज की इनकम हो रही थी, जो आमदनी हो रही थी, उस आमदनी पर वो रोक लगाएगा, उस आमदनी को नहीं होने देगा। वो वहां से उसका सामान नहीं जाने देगा। ईरान के जो पोर्ट हैं उनसे सामान नहीं निकलने देगा, ना ही कोई वेसल आएगा, ना ही कोई वेसल जाएगा। यानी कि संकट गहरा गया है। दुनिया में एनर्जी का संकट गहरा गया है। अगर हम बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज के पास, यूरोप के देशों के पास जो जेट फ्यूल है वो तकरीबन 5 से 6 हफ्ते का ही बचा है। उधर संकट गहराएगा। संकट छोटे छोटे देशों में भी गहराएगा जिनके पास बहुत भंडार नहीं है।
लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो किसी को नजर नहीं आ रहा है। वो पहलू क्या है? वो पहलू है रशियन ऑयल, लेकिन वो कितनी भरपाई कर पाएगा। और वो पहलू है अमेरिकन ऑयल, वो पहलू है वेनेजुएला का ऑयल जिस पर अमेरिका का कब्जा है। क्या अमेरिका ये चाहता है कि हॉर्मूज पर ईरान के कब्जे के बाद उसने जो नाकेबंदी की है उसका फायदा अमेरिका को मिले, यानी कि उसका तेल बाजार में बिके? क्या इसका मतलब ये निकाला जाए? क्योंकि कहा जा रहा है कि ईरान को बातचीत के लिए, टेबल पर लाने के लिए उन्होंने नाकेबंदी की है, लेकिन इसका सीधा मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ नाकेबंदी के लिए ही ये किया गया है। इसका परोक्ष रूप से देखें तो प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष रूप से इसका फायदा अमेरिका को भी होने वाला है। वो होगा। इस पर भी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या ये जंग एक ऐतिहासिक जंग है। कहीं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को मागा की जगह मावा की तरफ तो नहीं ले जा रहे हैं? क्या है ये मावा? जानेंगे अगले वीडियो में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।